खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए एमाल की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 1 to 9। एक्ट्स 28 एमाल की किताब उसका 28वां बाब, रसूलों के कर्तव्य उसके 28 बाब, पहली आयत से लेके 9 आयत तक स्क्रीन पे देख के मेरे साथ पढ़िए। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मलते है। मलते आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वंस सेफली ऑन शोर वी फाउंड आउट दैट द आइलैंड वॉज कॉल्ड माल्टा। माल्टा अभी भी इस दुनिया में है और बहुत सारे पाकिस्तानी माल्टा और हंगरी की तरफ जा रहे हैं। माल्टा अभी भी मौजूद है। उस टाइम पे ये मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। चले पहले बैकग्राउंड बताता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। पौलुस रसूल यरूशलेम से रोम की तरफ जा रहा है। अपने ये समझ लें मिनिस्ट्री का आखिरी सफर है इसका, और इसकी दिली की ख्वाहिश है कि ये जो बादशाह उस जमाने का सबसे बड़ा बादशाह जिसे कैसर कहते हैं, इंग्लिश में सीजर कहते हैं, उससे मिलना चाहता था, उसके सामने यीशु की गवाही देना चाहता था। और उसके लिए उसने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल उसने वेट किया। और 20 साल के बाद जब मिलने का टाइम आया तो एक खादिम की तरह वो नहीं मिल रहा था, बल्कि कैदी की तरह खुदा ने प्लान बनाया कि ये कैदियों की तरह ये उस बादशाह के पास पहुंचे और बादशाह से मुलाकात करे। तो पौलुस रसूल 276 कैदियों के साथ यरूशलेम से उसने अपना सफर आगाज किया कैदी बन के। और 276 ये मिल मिला के सारे लोग थे। 276 कैदियों ने यरूशलेम से सफर आगाज किया। ध्यान से सुनिएगा, 276 कैदियों ने यरूशलेम से सफर आगाज किया और स्ट्रेट इन्हें रोम में जाना था, इटली। कोई इनके जहन में राइट लेफ्ट सेंटर कोई और प्लान नहीं था कि जहाज कहीं इधर उधर जाना है। उनका पूरा प्लान था कि हम यरूशलेम से निकले 276 लोग और सीधा हम लोग रोम पहुंचेंगे। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ, बहुत जबरदस्त तूफान आया और जहाज सारा टूट गया, सब बर्बाद हो गया। और ये लोग असल में लकड़ियों पे, फट्टों पे अपनी जान बचाते हुए जब ये किनारे पे पहुंचे तब इन्हें पता चला कि ये जिस जगह हम पहुंचे हैं ये एक जजीरा है और इसका नाम माल्टा है। ठीक है, जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम माल्टा है। इससे पहले इन्हें नहीं पता था कि ये माल्टा की तरफ जा रहे हैं। इनके जहन में, इसलिए मैं फोकस करवा रहा हूं कि आपके जहन में रहे कि इनका जाना इन्हें रोम में था, पहुंच गए माल्टा। और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी करी। ये वर्ड खास मेहरबानी आप जहन में रखें, अनयूजुअल काइंडनेस इंग्लिश में लिखा हुआ है। और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी करी क्योंकि मई की झड़ी थी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर करी। ये 1-2 बंदे नहीं है, 276 लोग हैं, तो जहन में ये आपके रहे। नेक्स्ट, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर, क्या पाकर? गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ में लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचे समुंदर से बच गया तो भी अदल इसे जीने नहीं देता। नेक्स्ट, उसने कीड़े को यानी सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा। नेक्स्ट, मगर वो मुंतजिर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मर कर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर ना पहुंचा तो ख्याल करके ये कोई देवता है, वहां से करीब पुबलिस नाम एक टापू सरदार की मुल्क मालिक थी, उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी करी। 1 मिनट, मैं यहां पढ़ देता हूं। वहां करीबी पुबलिस नाम इस टापे के सरदार मलिक थी, उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी करी। नेक्स्ट,
और ऐसा हुआ कि पबलिस के बाप और पेचिस की वजह से, बुखार और पेचिस की वजह से बीमार पड़ा था। पौलुस उसके पास जाकर दुआ करी, उस पर हाथ रखकर शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए। नेक्स्ट। और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर रख दिया। हालेलुया। अब ध्यान से आप लोगों ने ये कलाम को सुनना है। मेरे पास टाइम कम है, मैं बहुत तेजी में जाऊंगा, इसलिए आप लोगों ने मेरे साथ स्पीड में रहना है, समझने की कोशिश करनी है। जिंदगी जो है वो फुल ऑफ सरप्राइजेस है। जिंदगी जो है वो सीधा रास्ता नहीं है कि आप अजमान से बैठे और शारजा आ गए, उमुल गुइन से बैठे और शारजा आ गए। जिंदगी प्लान आप कुछ करते हैं, आप हो कुछ और जाता है। आप प्लान बहुत सारे करते हैं कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैंने डॉक्टर बनना था, मैंने इंजीनियर बनना था, और दुबई में आके आप सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं या कहीं और सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे हम जिंदगी में प्लान लेके तैयार होते हैं और चलते हैं, लेकिन जब हम उस मंजिल तक पहुंच रहे होते हैं वो मंजिल नहीं मिलती है, बल्कि हम जैसे ये बीच में इनका प्लान बिल्कुल क्लियर था कि यरूशलेम से रोम जाना है। कोई बीच में कोई इनको जहन में भी नहीं था कि कोई तूफान आ जाएगा, लेकिन ऐसा ही जैसा इसके साथ हुआ है ऐसा ही हम सबकी जिंदगियों में कहीं ना कहीं तूफान आता है, और जिस जगह पे जिस सिमत में हमें जाना होता है उस सिमत में नहीं पहुंच पाते हैं। हम बीच में किसी और जगह पहुंच जाते हैं और हम परेशान होते हैं कि ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, ये हमने सोचा नहीं था इस जगह आने को। आप दुबई की जेलों में जाइए, जेल में जितने भी लोग आपको मिले इंडियन पाकिस्तानी, उनसे पूछना कि तुम्हारा प्लान था इस जेल में आने का, दुबई के जेल में? बोलेगा नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं था दुबई की जेल आने का। मेरा प्लान था कि मैं यहाँ आऊंगा, पैसे कमाऊंगा और यहाँ से आगे कनाडा, अमेरिका या अपना घर पीछे पाकिस्तान, इंडिया में बनाऊंगा और मैं वापस चले आऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ जेल में कैसे पहुंच गया। समझ आ रही है? हमारी जिंदगी में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, इस तरह के तूफान आते हैं जैसे इन लोगों ने फेस किया, और जिस जगह पहुंचना था उस जगह नहीं पहुंचे, बल्कि एक तीसरी जगह वहां पे पहुंच गए। और वहां जब पहुंचे तो उन्हें नहीं समझ में आया मैं यहाँ, ये कौन सी जगह है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद उन्हें पता चला ये जगह जो है ये माल्टा कहलाती है। इसी तरह बहुत सारे लोग आप इसी तरह सोच के बैठे होंगे कि यार मेरा ये प्लान था, मैं ये करना चाहता था, बीच में पेंडेमिक आया, जॉब सबकी खत्म हो गई और मैं जॉब के बगैर रहने रहा हूं। अब मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे पे कर्जा चढ़ा हुआ है, बैंक का लोन चढ़ा हुआ है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, वीजे की प्रॉब्लम है, 100 किस्म के प्रॉब्लम, और आप सोच रहे हैं कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ मेरे साथ हो जाएगा, मैं तो ये सारा सोच के आया भी नहीं था। बहुत सारे लोग अपनी सेहत को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं। पास्टर नदीम, इनको आप खिलाने की कोशिश करें, नहीं खाएंगे ये। बहुत सारे लोग अपनी सेहत के लिए बड़े कॉन्शियस होते हैं, वो कोई उल्टी सीधी चीज नहीं खाते और उन्हें जहन में होता है कि उन्होंने अपने जिस्म को फिट रखना है, लेकिन एक टाइम आता है उन्हें नहीं पता चलता शुगर कैसे हो गई, उन्हें नहीं पता चलता ब्लड प्रेशर कैसे हो गया। मैंने तो ये प्लान भी नहीं किया था, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मैंने तो इसका काम, इस तरह की कोई हरकत करी भी नहीं खाने में कि मेरे जिस्म में ये बीमारी हो जाए, लेकिन ये बीमारी हो गई। आज मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि जिंदगी स्ट्रेट नहीं है। जिंदगी में बीच में तूफान आते हैं, जिंदगी में आंधियां आती है, जिंदगी में फायरी फर्नेस आते हैं जिसमें से गुजरते हैं, और हम अपनी डायरेक्शन बाज दफा जिस जगह जाना होता है उस जगह नहीं पहुंच पाते, हम किसी और जगह चले जाते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग आपको थाईलैंड में नजर आएंगे। जाना कहाँ है? कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, लेकिन पहुंच गए कौन सी डेस्टिनेशन पे? थाईलैंड में। तो बाज दफा हमारी जिंदगी में हम जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाते, बल्कि किसी और जगह पहुंच जाते हैं। अगर आज आप इस जगह पे इस वक्त किसी भी किस्म के सिचुएशन में आपको लग रहा है कि मैं बड़े खूबसूरत सपनों के साथ इस मुल्क में आया था, मेरा प्लान ये था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं किसी ऐसी जगह पे आ गया हूं जहां पे कर्जे मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, मेरे ऊपर पुलिस केस बने हैं, मेरे ऊपर बैंकों ने केस किया हुआ है, वीजे का प्रॉब्लम चल रहा है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन
आपकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी जिंदगी में इस पेंडेमिक के सबब से किसी को कोई आइडिया नहीं था पेंडेमिक आएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन जब पेंडेमिक आया, सब चीजें तितर बितर धर्म भरम हो गई। जिस जगह हमने जाना था वहां नहीं पहुंच सके, बल्कि हम किसी और जगह, जो जॉब हम करना चाहते थे वो जॉब नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई और जॉब कर रहे हैं। हम उस जगह पहुंच गए जिसका हमें पता नहीं था, जैसे ये लोग माल्टा में पहुंचे। आज मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। अगर आप में से कोई भी इस तरह की सिचुएशन में गुजर रहा है, जिसको नहीं अंदाजा है कि वो इस वक्त इस जगह पे इस सिचुएशन में क्यों आ गया है, उसकी जिंदगी में ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन इस सिचुएशन में, इस मुसीबत में वो खुद ब खुद फंस गया है, तो मैं आपको दो खुशखबरियां दे रहा हूं। पहली खुशखबरी ये है कि ये लोग इस जगह पे थोड़े दिन रहे थे, इस जगह पे थोड़े दिन रहे थे। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी किस्म की सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हैं, किसी भी सिचुएशन में इस वक्त मुब्तला हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा मैं यहां से कैसे निकलूंगा, पहली खुशखबरी में आपको क्या बता रहा हूं, ये जगह थोड़ी देर के लिए, ये परमानेंट नहीं है। पौलुस ने इसके बाद आगे सफर अपना करना है। तो आज अगर आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, कुछ भी है, आपको मैं बता रहा हूं ये टेम्पररी है, आर्जी है। थोड़े दिनों के बाद ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। खुदा आपको उस जगह लेके जाएगा जहां का उसने आपको प्रॉमिस किया हुआ है। हालेलुया। दूसरी चीज बाइबल क्या बताती है कि उन लोगों ने अनयूजुअल फेवर किया। अनयूजुअल फेवर का मतलब यह है कि उन्होंने उनका खास तरीके से उनका ख्याल रखा। अनयूजुअल फेवर, जब आप अपनी जिंदगी में चलते हुए किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपने प्लान नहीं किया है, जहां पे आप जाना नहीं चाहते थे, और उस जगह अगर आप पहुंच गए, मैं आपको बता रहा हूं आपको खुदा अनयूजुअल फेवर देगा। नहीं समझ में आ रहा? अनयूजुअल फेवर का मतलब ये, 2015 में मैंने एक कंपनी डाली शारजा में, शारजा फ्री जोन में, और कंपनी के बाद जब मैं वीजे चेंज कर रहा था, अपना वीजा लगा, जब फैमिली का वीजा लगाने की बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चों के फला स्टैंप नहीं है जो सऊदी अरब से लगेगी। खैर कट स्टोरी छोटी मैं कर रहा हूं आपको, मेरे बच्चों के फैमिली के वीजे नहीं लगे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 3 साल तक वीजे नहीं लगे। 6 लोगों के मेरे घर में वीजे नहीं लगे। 6 लोगों के एमिरेट्स आईडी कार्ड नहीं थे। हम लोगों को नहीं पता था कि हमने ये प्लान नहीं किया था कि इस सिचुएशन में हम आएंगे, लेकिन तूफान, हालात हमें इस सिचुएशन में लेके आए जब मेरी फैमिली के पास 3 साल तक कोई वीजा, कोई एमिरेट्स आईडी का कार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था, और 3 लाख का फाइन हमारे ऊपर चढ़ा हुआ था। और मैं सर पकड़ के बैठा हुआ ये आयतें ढूंढ रहा था। मैं कह रहा था खुदावंद मैं भी माल्टा में आ गया हूं, मेरा तो प्लान में नहीं था इस जगह आने का, ये कैसे मैं फंस गया हूं। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, अगर उस जगह पे खुदा आपको ले गया है तो खुदा अनयूजुअल फेवर देगा। खुदा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी जिंदगी में फेवर देगा। सुने किस तरह से दिया। 3 साल मेरे बच्चे, सुने 3 साल मेरे बच्चे स्कूल में पढ़े। 1 साल के बाद स्कूल में एमिरेट्स आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है तो दाखला होता है। 3 साल तक स्कूलों ने एमिरेट्स आईडी मांगा नहीं। ये क्या है? ये फेवर है। 3 साल तक एक भी नहीं, 2 स्कूल अलग अलग थे, दोनों की आंखें खुदा ने बंद करी हुई थी, और दोनों स्कूल वाले मेरे बच्चों के एमिरेट्स आईडी मांग ही नहीं रहे। और 3 साल तक जब तक हमारे वीजे नहीं थे, बच्चे आराम से पढ़ते रहे। और ये खुदा का फजल था कि खुदा अनयूजुअल तरीके से, बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से खुदा हमें फेवर देता रहा, क्योंकि खुदा जानता था कि ये इस जगह जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात अगर इनको यहां पे लेके आए तो मैं इनको जरूर ही फेवर दूंगा। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में मैं ये नबूवत कर रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी जिंदगी में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूं खुदावंद आपको अनयूजुअल फेवर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। बाज़ दफ़ा हमारे नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां बड़े ख्वाबों के सपने सजाते हैं कि ऐसा शौहर होगा तो ऐसी बीवी मिलेगी, तो ऐसा होगा वैसा होगा, बड़े ख्याली सपने बना के फाइनली एक दिन ऐसा होता है कि वो शख्स मिल भी जाता है या वो लड़की मिल भी जाती है और शादी भी हो जाती है, और शादी के बाद पता चलता है ये शख्स वैसा नहीं है।
इसके तो पहले ही 4 अफेयर पहले से चल रहे हैं, इसकी तो पहले से शादी हुई है, या ये लड़की वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था, इस लड़की के तो बहुत सारे पहले से अफेयर हैं। आप सोच रहे हैं मैंने तो सीधा जाना था, ये इस जगह कैसे मैं पहुंच गया? खुदा क्या बोल रहा है? अगर इस सिचुएशन में खुदा आपको लेके आया है, खुदा आपको अनयूजुअल फेवर देगा, खुदा आपको थोड़े अरसे के लिए रखेगा और खुदा वहां से आपको निकाल लेगा और एक ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहां पे खुदा ने आपको लेके जाना है। हालेलुया। कितने लोग समझ पाए? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि उन लोगों ने इनके लिए आग जलाई, और आग जब जलाई तो पौलुस ने, 276 लोग थे, पौलुस ने उन आग लकड़ी के बंडलों को उठाना शुरू किया। हालांकि वो लोग कर रहे थे, लेकिन मुरव्वत में या मदद करने के उसमें उसने लकड़ियों का एक ढेर उठाया और आग में डाला। और जैसे ही आग में डाला, बाइबल बताती है लकड़ियों के उस ढेर में एक सांप था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, नॉर्मल सांप नहीं था, इसे इंग्लिश में कहते हैं वाइपर। वाइपर छोटा सा सांप होता है, इसीलिए एक जगह पे कीड़ा भी लिखा हुआ है। वाइपर एक छोटा सा सांप होता है, और ये छोटा सा सांप इतना जहरीला होता है, इतना खतरनाक होता है कि अगर ये आपको काट ले, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये आपको काट ले सांप, तो थोड़ी सी देर में आपका खून आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। कैसे होना शुरू हो जाता है? आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। गाढ़ा होते होते ऐसा हो जाता है जैसे शहद है, फिर शहद के बाद ऐसा होता है जैसे वैसलीन नहीं होती, इतना गाढ़ा हो जाता है। तो दिल का अंदर काम क्या होता है? दिल क्या करता है? आपका खून जो होता है ना, पानी से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जितना पानी होता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो आपके दिल का काम किया है कि 24 घंटे वो पंप करता है खून को, और खून क्या होता है? आपके बॉडी के सारी नसों में खून जा रहा होता है। लेकिन जब सांप काट लेता है और उसका जहर जब शामिल होता है, तो खून क्या होता है? आपका गाढ़ा होने लगता है। तो ये क्या करता है? दिल पंप करता है खून, लेकिन आगे तक नहीं जाता क्योंकि वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो दिल क्या करता है? तेज पंप करना कोशिश करता है। आपके दिल की धड़कन तेज होने लगती है, आपकी बॉडी स्वेलिंग होने लग जाती है। तभी उन लोगों ने देखा कि पौलुस के जिस्म पे स्वेलिंग नहीं आई, ये मरा नहीं, वो आगे मैं आपको बताता हूं। लेकिन सांप का काम ये है कि सांप का जहर अगर बॉडी में आ जाए तो इस तरह आपकी बॉडी स्वेल हो जाती है, क्योंकि खून गाढ़ा होने लग जाता है। दूसरी चीज सांप के बारे में बता दूं, सांप जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब यह है सर्द खून वाला एक जानवर है, एक ऐसा रेंगने वाला, क्या कहते हैं, कीड़ा है, सर्द खून वाला है। ये ठंडी जगहों पे रहता है। सुने ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आएगा। ये ठंडी जगहों पे, सांप हमेशा ठंडी जगहों पे रहता है और ऐसी जगह पे अपना डेरा बसेरा करता है जहां से ये सबको देख रहा होता है, लेकिन कोई इसको नहीं देख सकता। और कभी कभी ये सांप निकलता है, जब भूख लगी होती है ये अपना शिकार करता है और वापस आ जाता है, और फिर 3-4 दिन तक वो शिकार को खाने के बाद निकल जाता है। उसके बाद वो हजम करता है, तकरीबन 3-4 दिन तक वो फिर बाहर नहीं निकलता। ध्यान में रखिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सांप जो है, सांप हर रोज 3 टाइम खाने वाला जानवर नहीं है कि 3 टाइम उसे भूख लग रही है। ये अपने शिकार के लिए निकलता है और मारता है और फिर वापस आ जाता है। फिर 3-4 दिन तक वो किसी को नजर नहीं आता, किसी को पता नहीं चलता। ये इस तरह का है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कैन यू गो टू वर्स 3? जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। ये सांप क्यों निकला? ये सांप बाहर इसलिए निकला कि फायर लगी हुई थी, आग लगी हुई थी, और आग की गर्मी के सबब से ये सांप बाहर निकला है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैसेज टोटल चेंज करने वाला हूं। सांप जब भी बाइबल में नजर आता है, सांप हमेशा दिखलाता है शैतान को, या शैतान की, इब्लीस की सारे जो डीमंस होते हैं, जो बदरूहें होती हैं, उनको दिखलाता है। ध्यान से सुनिएगा, सांप किसको दिखलाता है बाइबल में? शैतान को या बदरूहों को। और फायर का जब लफ्ज आता है, आग का जब लफ्ज आता है, तो हमेशा किस चीज की जिक्र होता है? पाक रूह की आग। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, हम सबकी जिंदगियों में ये शैतान सांप बन करके कहीं ना कहीं छुपा हुआ बैठा हुआ है, और ये अपने टाइम पे निकलता है
और शिकार करता है और वापस आ जाता है। दूसरी चीज मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि ये जितनी भी बदरूएं हैं इनकी उम्र नहीं बढ़ती। अगर उम्र बढ़ती होती तो ये अब तक सब बूढ़ी हो चुकी होती। कोई उम्र नहीं बढ़ती, ये जैसी हैं जैसी वो 6000 बदरूएं 2000 सुअरों में गई थी, जितनी जवान थी उतनी अभी भी जवान है। और कुछ जो बदरूएं होती हैं वो खानदानों में रहती हैं। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाऊंगा। कुछ बदरूएं जो होती हैं नस्लों में, खानदानों में रहती हैं ये, और ये क्या करती हैं, इन्हें कहते हैं फैमिलियर स्पिरिट्स। क्या कहते हैं? फैमिलियर स्पिरिट्स। ये खानदान में बदरूएं रहती हैं, छुप के बैठी होती हैं, जैसे सांप छुप के बैठा होता है, और एक नस्ल में आती हैं और डसती हैं, शिकार करती हैं और वापसी चली जाती हैं। किसी को नहीं पता चलता क्या हुआ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी तरह शिकार करती हैं नस्लों में और वापस चली जाती हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में या मेरे खानदान में या मेरे फैमिली में कोई इब्लीस सांप छुपा हुआ है या नहीं छुपा हुआ है? आपको अपने घर के हालात को, अपने सारे जितने भी घर के हादसात हैं उनको क्लोजली स्टडी करना पड़ेगा। भुट्टो फैमिली, कितने लोग जानते हैं भुट्टो को? भुट्टो जिंदा है। भुट्टो फैमिली में आप लाइन से देख लें, किसी को नहीं समझ में आएगा, उनको भी नहीं समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम खुदा के लोग, हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि भुट्टो फैमिली में एक सांप छुपा हुआ है। वो निकलता है और वो डसता है, भुट्टो को डसा और वो मार दिया उसने। फिर उसके बाद एक एक करके उसके बेटों को डसा, उसको मार दिया। फिर उसकी बेटी को डसा, उसको मार दिया। आपको नजर आएंगे, इवेंट पे इवेंट नजर आएंगे, हादसे पे हादसे नजर आएंगे। और जब इस तरह के हादसे आपको नजर आए तो आप समझ लें कि समथिंग इज रॉन्ग इन दिस फैमिली। महात्मा गांधी को कितने लोग जानते हैं? महात्मा गांधी को भी शूट किया, उसकी औलाद को भी मारा, उसकी बेटी को भी मारा। आपको लाइन से उस फैमिली में नजर आएगा कि ये सांप पूरी तरह से काम कर रहा है। ये नस्ल दर नस्ल निकलता है, शिकार करता है और वापस चला जाता है। नस्ल दर नस्ल आता है, शिकार करता है, वापस चला जाता है, और कोई नहीं समझ पाता है क्या चक्कर है। इतने बड़े लोग, इतने बड़े पैसे वाले लोग, इतने बड़े उनकी सियासी, उनके सारे रसूख हैं, सारे उनके इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन उनको नहीं पता उनकी फैमिली में एक सांप छुपा हुआ है। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसके खानदान में एक चीज थी कि कोई भी शख्स 55 उम्र पे पहुंचता है, 55 साल पे पहुंचा नहीं और उसका एक्सीडेंट हो गया या वो मर गया। आपको खानदानों को चेक करना होगा, अपने खानदानों को चेक करना होगा। अगर आपके खानदान में आपको नजर आ रहा है लाइन से तलाकें हो रही हैं, इसका मतलब है सांप मौजूद है। आपको नजर आ रहा है अगर आपके खानदान में मिसकैरेजेस हो रहे हैं, यानी बच्चा पेट में आता है और गिर जाता है 3 महीने के बाद, और हर एक के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए इस फैमिली में सांप बैठा हुआ है। समझ आ रही है? तो ये चीजों का मैं बाहर से नहीं बता सकता, इस चीजों का आप अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। हमारे सामने वाले पाकिस्तान में, हमारे सामने वाले घर में तीन हमारे सामने जो आंटी थी उनके 3 बच्चे थे, तीनों की पहली शादी टूटी। फिर दूसरा प्रॉब्लम उनके प्री मैच्योर डेथ। प्री मैच्योर का मतलब उम्र से पहले मर जाना। ये सब चीजें अगर आपको नजर आए, कारोबार का प्रॉब्लम, बार बार कारोबार शुरू करें और कारोबार फ्लॉप हो जाए, बार बार आप रिश्ता लगाएं, रिश्ता टूट जाए, बार बार आप औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं, औलाद नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं ये सांप अपना कंट्रोल खानदानों में रखा हुआ है। और जब ये कंट्रोल रखा हुआ है तो आपको नहीं पता, लेकिन ये आपकी जिंदगियों को कंट्रोल कर रहा है। समझ आ रही है? कितनों को नहीं समझ में आ रही? सबको समझ में आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। सुने, ये सांप कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा ये सांप? कैसे पता चलेगा ये सांप हमारे खानदान में से निकला है? अगर आप मसीह हैं, ये सांप नहीं निकलेगा। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, ये सांप नहीं निकलेगा। अगर आप वर्शिप करते हैं, आप गाते बजाते हैं, आप चर्च में कोई काम करते हैं, कोई भी आप पास्टर हैं, सांप नहीं निकलेगा। आपने चर्च बना दिया, ये सांप नहीं निकलेगा।
सुने, ये सांप बाइबल बताती है, सांप निकला किस बात पे? गर्मी से निकला है, आग की गर्मी से। अगर आप ठंडे चर्चेस में जाते रहेंगे, ठंडी वर्शिप करते रहेंगे, ये सांप खानदानों में से नहीं निकलेगा। अगर आप ठंडे मैसेज सुनते रहेंगे, ठंडे सरमन सुनते रहेंगे, ये सांप आपके खानदान में से नहीं निकलेगा। ये सांप कहां निकलेगा? जहां पे पाक रूह पूरी तरह से चर्च में काम कर रहा है, जहां पे पाक रूह की गर्मी है, जहां पे रूह और सच्चाई से परस्तिश होती है। इस चर्च में अब आपको इस तरह के काम नजर आएंगे। आपको नजर भी आ रहे हैं। पिछले हफ्ते से, 2 हफ्तों से लोग मगन है, लोग झूम रहे हैं, लोग मस्त हैं। आप लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम होंगे चर्च के अंदर ही। और जब चर्च के अंदर होंगे तो चर्च के अंदर ही डिलीवर होंगे। चर्च के किसी को हाथ रखने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। जो खुदा यहां पे गर्मी पाके वो चीज लेके आएगा, वही गर्मी पाके, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब उस कीड़े को आग में झटक दिया, इससे पहले क्या हुआ? ये सांप, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को प्लीज मैं बता रहा हूं, आप लोगों को अपने खानदानों को देखने की जरूरत है। अपने खानदान की सारी हिस्ट्री को देखें, नोट करें, आपको पता चलेगा यार मेरे खानदान में ये चीज जो है ना ठीक नहीं हो रही है, ये सब सही चल रहा है, ये एक चीज जो है ये हर नस्ल में नजर आ रही है, हर नस्ल में ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब है सांप बैठा हुआ है। हालेलुया। हमारे पास हमारे चर्च में एक आदमी आता था अजमान से। मैं, यकीन करो, मेरा दिल रोता है जब मैं आप लोगों को, बहुत सारों को देखता हूं कि सांप आपके घर में काम कर रहा है, सांप लोगों को डस रहा है, लेकिन लोग चर्च आने के लिए तैयार नहीं है। उनको मिन्नतें करके चर्च लाना पड़ता है। कितना अपने आप को डसवाएंगे, कितना बच्चों को डसवाएंगे, कितना जीवन साथी को डसवाएंगे। कब आप लोगों को ये होश आएगा कि मुझे खड़े होना है, समथिंग इज नॉट नॉर्मल, ये कुछ गड़बड़ है, कुछ सुपरनेचुरल चीज मेरे घर में काम कर रही है, मुझे खड़ा होना होगा, मुझे कुछ करना होगा, मैं और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे चर्च का वो आदमी था, वो उसके साथ प्रॉब्लम थी, वो चर्च नहीं आता था, बहुत सारे उसके प्रॉब्लम थे, पीता भी था। और उसके साथ क्या हुआ कि उसके छोटे बेटे को, वो पाकिस्तान में छत पे चढ़ा और उसने वो जो पर वायर चढ़ी होती है ना, उसको वायर को पकड़ लिया और पूरा आधा हिस्सा उसका सड़ गया। इतना जबरदस्त उसको करंट लगा, पूरा आधा हिस्सा सड़ गया, हाथ उसका काट दिया, दाएं टांग काट दी, सब कुछ। जो बच्ची की जिंदगी बच गई, लेकिन मैं उस शख्स से बोल रहा था, तुम कितना अलाउ करोगे इस शैतान को अपने घर में और तबाह करने का। बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जो डसे हुए, मैं सही बता रहा हूं, यहां पे बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जीवन साथी को खोया है। अपने हालात में आपने सिर्फ देखा ही डसा हुआ है। अपनों ने डसा है, गैरों ने डसा है, सबने डसा है। कितना आप अलाउ करेंगे? कब आपकी आंखें खुलेंगी? कब आप होश में आएंगे? बोलेंगे इनफ इज इनफ, आप मजीद में नहीं। मेरे 5 नस्लें अगर ये भुगतती हुई आई हैं, 5 नस्लें इसमें मुब्तला आई हैं, 5 नस्लें तकलीफ में आई हैं, मेरी नस्ल नहीं होगी तकलीफ में। मैं इस चीज को आज ही यहां पे स्टॉप कर रहा हूं कि मेरी जो आने वाली नस्ल है उन पे किसी किस्म की लानत काम नहीं करेगी। ये शैतान को बाहर निकलना पड़ेगा। आपको गुस्सा होने की जरूरत है, रियली आपको गुस्सा होने की जरूरत है। आपको शदीद गुस्से से शैतान को आपने ललकारना है। आप अगर ठंडे बैठे रहेंगे, ये इसी तरह आके हमला करता रहेगा और आके आपको तंग करता रहेगा। बाइबल बताती है कि जब लोगों ने देखा कि उसको सांप ने काटा है, तो लोगों ने फौरन ही एक माइंड बनाया और लोगों ने बोला कि ये शख्स पापी है और ये समुंदर से बच गया है, लेकिन ये जरूर सांप के कांटे से मारा जाएगा। लोग अपनी राय फौरन बना लेते हैं, सुनिएगा, लोग अपनी राय फौरन बना लेते हैं आपके बारे में।
बहुत सारे लोग राय बना लेते हैं। हमारे चर्च के लिए आप लोग राय बना सकते हैं, मेरे लिए राय बना सकते हैं, किसी के लिए भी राय बना सकते हैं, लेकिन जब तक आपको पूरी कहानी, पूरी स्टोरी का नहीं पता हो, आप लोग राय नहीं बनाए। लोगों की राय थोड़ी दिन की होती है। खुदावंद यीशु मसीह जब गधे पे आया ना, लोगों ने बोला होसना होसना होसना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया। 3 दिन के बाद क्या बोल रहे थे? सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो। 3 दिन में जुबानें चेंज हो गई, 3 दिन में राय बदल गई। और यहां पे भी यही हुआ। यहां पे उन्होंने बोला कि ये यकीनन पापी है, और जब देखा इसको कुछ भी नहीं हुआ है तो उन्होंने बोला ये देवता है। आगे पढ़िएगा। मगर वो मुंतजिर रहे, उसका बदन सूज जाए। देखे यहां सूज जाएगा, या मरकर यकायक गिर पड़ेगा। जब देर तक इंतजार किया और देखा कि इसको कुछ जरर नहीं पहुंचा, तो ख्याल करके कि ये कोई देवता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चर्च में इस वक्त ऐसे लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, इस वक्त ऐसे लोग हैं जो बड़े दलेरी से बोल सकते हैं, हाँ शैतान ने मुझे डसा है, हाँ इस दुश्मन ने मेरे घर में काटा है, मेरे जीवन साथी को लिया है, मेरे बच्चे की जान ली है, लेकिन मैं खड़ा हूं। पौलुस क्या है? वो लोग समझ रहे थे गिर के मर जाएगा, लेकिन पौलुस खड़ा हुआ था। आज आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का इकरार दलेरी के साथ कर सकते हैं, हाँ मुझे डसा गया है, हाँ मेरा बच्चा मेरे से छीना गया है, लेकिन मैं खड़ा हूं अपने पैरों पे। हाँ मेरा जीवन साथी मेरे से दूर हो गया है, मर गया है, उसे ले गया है शैतान, लेकिन मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। कितने लोग बोल सकते हैं, हाँ इस पेंडेमिक में मेरा जॉब चली गई, मेरे हालात खराब हो गए, लेकिन मैं खड़ा हूं। बहुत सारे लोग इंडिया पाकिस्तान चले गए, लेकिन मैं खड़ा हुआ हूं। इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं खुदा की बड़ाई को बता सकूं, खुदा ने किस तरह से मुझे बचाया। हालेलुया। बाइबल बताती है कोई देवता है। नेक्स्ट, अच्छा पीछे 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 पीछे। बस उसने कीड़े को यानी सांप को आग में झटक दिया और कुछ जरर नहीं पहुंची। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग यहां पे है ना, भले ये सरमन आपको लगेगा खौफनाक, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। खुदा आपके साथ है। मैं एक दफा लिफ्ट में अपने घर की जा रहा था, मेरे से आगे कॉलेज की 6 लड़कियां थी जो लिफ्ट में जाने के लिए खड़ी हुई थी, और मैंने उसी वक्त जहन में रख लिया था कि मैंने अब इस लिफ्ट में नहीं जाना, मैं दूसरी लिफ्ट में जाऊंगा। तो वो 6 लड़कियां जो है ना बिल्कुल तैयार थी गेट के सामने। लिफ्ट का दरवाजा खुला, उसमें से एक बिल्ली निकली, बिल्ली के 5 बच्चे निकले, बाहर जंप मारी, 3 लड़कियां धड़ाम से पीछे गिरी है खौफ से। बिल्लियां निकली है, कोई शेर नहीं निकला है, लेकिन वो धड़ाम से पीछे गिरी है। यहां पे पौलुस ने क्या किया है, इतना खतरनाक सांप है और उसने सिर्फ झटका है, उसने सिर्फ झटका है। आपको गिरने की जरूरत नहीं है, आपको लड़खड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज आपको झटकने की जरूरत है। आज आपको कुछ ना कुछ झटकने की जरूरत है मेरे भाई और मेरे बहनों। कुछ ना कुछ आपको अपनी जिंदगी से झटकने की जरूरत है। ये सुस्ती को आप झटके, ये सिगरेट को आप झटके, ये शराब को आप झटके, ये ड्रामों को आप झटके, कुछ ना कुछ वो दोस्तों को झटके जो आपको रोकते। आपको कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी से झटकने की जरूरत है। जैसे आप झटकेंगे, आप देखिएगा बाइबल बताती है कि सांप किस वजह से निकला था, आग की वजह से निकला था, और जिस आग के सबब से निकला था उसी आग में वो मारा गया। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको खुदा की पाकरू की आग से अपने आप को भरने की जरूरत है। जितने आप गर्म होंगे, जितने आप आग में भरे हुए होंगे, मैं बता रहा हूं कोई इब्लीस आपके नजदीक नहीं आ सकता। फ्रिज से सालन निकालें और रख दें आप किचन में, 10 मिनट के बाद उसमें 5 मक्खियां आपको बैठी हुई नजर आएंगी। लेकिन जब खाना पक रहा होता है और उसमें से धुआं निकल रहा होता है, मुझे बता दें कोई मक्खी उस टाइम पे बैठ जाए। जब चीजें खोल रही होती हैं, जब चीजें गर्म होती हैं, कोई दुश्मन आपके करीब नहीं आएगा। कोई इब्लीस की कुव्वतें आपके नजदीक नहीं आएंगी, क्योंकि उस टाइम पे आप हीट अप हो, आप गर्म हो, खुदा की आग से भरे हुए हो। और जब आग से भरे हुए हो, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। कोई शैतान, वो सांप जो सिर्फ आग की वजह से निकला था, उसी आग में गिर के वो मर गया। आपके मसलों का हल कहीं बाहर नहीं है, आपके मसलों का हल
खुदा के घर में। आपके मसलों का हल है कि आपकी दोस्ती, आपकी रिश्तेदारी, आपके ताल्लुकात इस चर्च में ऐसे लोगों के साथ हो जो पाक रूह के साथ गर्म है, जो पाक रूह में भरे रहते हैं, जो आग से भरे हुए हैं। जब ऐसे लोगों में उठेंगे बैठेंगे, आपको नजर आएगा वो सांप जो इब्लीस काफी सालों से पुराना सांप जो बैठा हुआ आपके खानदानों में, आहिस्ता आहिस्ता उसको लगेगा अब ये जगह ठंडी नहीं रही है, ये जगह गर्म होने लग गई है, इधर पाक रूह की आग काम करने लग गई है, अभी मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, मुझे निकलना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं निकलेगा, आपको उसको मारना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है ये सब जब सारा वाकया हो गया, उधर का उसी जहां पे ये लोग ठहरे हुए थे, वहां पे एक बड़ा आदमी था, उसने इनकी जाते हुए दावत करी। और जब दावत करी तो उस आदमी का जो बाप था उसको बुखार और पेचिस लगे हुए थे, और जब बुखार और पेचिस लगे तो उन्होंने पौलुस से बोला यार इसके लिए मेरे बाप के लिए दुआ करो। उसने उसके लिए दुआ करी और उसने उस पर हाथ रखा, और जैसे ही हाथ रखा वो आदमी बिल्कुल चंगा हो गया। ये हाथ जिसमें काटा था, सुने, यही हाथ था जिसमें काटा था, यही हाथ था जिसमें जहर डाला गया था, लेकिन इस हाथ में से जहर नहीं निकल रहा है, इस हाथ में से शिफा निकल रही है, इस हाथ में से खुदा की हीलिंग निकल रही है। जिंदगी में लोग आपको सताएंगे, तंग करेंगे, लोग आपकी जिंदगी में धोखा देंगे, जहर भरेंगे, लेकिन आप में से जहर नहीं निकलना चाहिए। उसके हाथ में जहर डाला गया है लेकिन जहर नहीं निकला है, शिफा बाहर निकली है। और वहां पे देखते ही देखते चंद सेकंडों में वहां पे क्रूसेड शुरू हो गया, और उस इलाके के सारे लोग जितने थे ना, वो अपने अपने बीमारों को लेके पौलुस के पास आए, और सबके ऊपर वो हाथ रखता गया, और वहां सेकंडों के अंदर एक बड़ा क्रूसेड शुरू हो गया। और अब पौलुस को साफ नजर आ गया, मैं माल्टा में किसी मकसद के लिए आया था, ये तूफान जो कुछ आया, भले शैतान मुझे दूसरी जगह फेंक दिया है, लेकिन खुदा का काम पहले है, खुदा का काम खुदा करता है, और खुदा ने यहाँ पे काम करना शुरू किया। वो लोग खुदा के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन पौलुस ने वहां पे जो काम किए, वो लोग खुदा के बारे में जानने लगे। ना सिर्फ जानने लगे, उन्होंने क्या किया, आखिरी आयत पढ़ेंगे, 10वीं आयत, मैं बंद करता हूं, 10वीं आयत। और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की, और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पे रख दिया। जो कुछ आपको अपनी अगले सफर के लिए चाहिए, जो कुछ आपको अपनी जिंदगी के लिए चाहिए, खुदा सब आपको मुहैया करेगा। किसी चीज के आप मोहताज नहीं रहेंगे, किसी चीज के आप मोहताज नहीं रहेंगे। ये देखें, वो लोगों ने जो कुछ चाहिए था, आज बच्चों की फीस लेके, रेंट को लेके और दूसरी चीजों को लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा का काम करें, खुदा हर एक चीज जो आपको चाहिए आपकी जिंदगी में, खुदा हर एक चीज आपको प्रोवाइड करेगा। कोई चीज की आपकी जिंदगी में कमी नहीं रहेगी। इनका जहाज टूट गया था, इन्हें नया जहाज भी दिया, सब कुछ दिया, और फिर ये उसी रास्ते पे गए जहां इन्हें जाना था, रोम जाना था। आज मैं आपके लिए बोल रहा हूं, जो भी सपने आप लोग लेके आए इस दुबई में, वो सपने टूटेंगे नहीं। खुदा आपको उस जगह लेके जाएगा जहां पे आपने सोचा हुआ है। बशर्ते एक चीज, खुदा सबसे पहले आपकी जिंदगी में होना चाहिए, आखिर में नहीं होना चाहिए। हर चीज में खुदा पहले होना चाहिए। खुदा को प्यार करें, खुदा को ऑनर दें, खुदा को इज्जत दें, ऑनर दें। आप देखें आपकी जिंदगी में खुदा इस तरह से काम करेगा, आप सोच भी नहीं सकते कहां से दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। खुदा आपके लिए नए नए तरीके से काम करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पहला काम, खुदा को ऑनर दें। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाए, मैं दुआ करता हूं आपके लिए। ओ रामा शंथोरे बेशके लवारा संथोर याबा शका खोश अमारो सी मेरी शका मलंथोरो बोशके रीमा रामा शको रबो सेके बलामंथो रबो शेके रबा सीखे बंथो रबो शेके लशिया रबो से मेरे संथो रामा शका लशम बोरा वस्ते के रे बेरे सिखावा। ये टाइम नहीं है आप लोगों का मुंह बंद करके बैठना। अगर आपको नजर आ रहा है कि आपके घर में एक ही जैसे वाकयात हो रहे हैं, दो शादियां हो रही हैं, बच्चे आपके पैदा होने से पहले जाया हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, और घर में मुसीबतें, सालों से मेरा बाप भी गरीब था, मैं भी गरीब, मेरा दादा भी गरीब, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। खुदा आपको ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता।
आपको गुस्सा होने की जरूरत है, आपको ये सारे शैतान के सारे कामों को रोकने की जरूरत है, आपको ऐलाने जंग करने की जरूरत है। ऐलाने जंग करें शैतान के खिलाफ। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता। लोभा राशन थोरे बेशेखे, उसके हाथ में जहर डाला गया लेकिन हाथ से जहर नहीं निकला है। हमारी रगों में यीशु का लहू बह रहा है, हमारी रगों में हमारे बाप का लहू नहीं बह रहा बल्कि हमारे आसमानी बाप का लहू बह रहा है। हालेलुया। खुदा आपको ऐसे मुकाम पे देखना चाहता है जहां पे खुदा आपको ब्लेसिंग बनाना चाहता है। आप ब्लेसिंग को मांगे नहीं, खुदा आपको ब्लेसिंग बनाना चाहता है। बहुत सारों की जिंदगी में खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं इस वक्त यीशु मसीह के जलाली कुदरत वाले नाम में सारे भाइयों, सारे बहनों के लिए, बच्चों, बुजुर्गों के लिए खुदावंद ए बाप ये कलाम को आपकी जिंदगी में मांगता हूं। जिस तरह खुदावंद ए बाप शैतान ने बहुत दफा अटैक किया पौलुस की जिंदगी में, लेकिन पौलुस अपने कदमों पे खड़ा रहा। खुदावंद यहाँ पे जितने लोग हैं आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं। हाँ, उनकी जिंदगी में डसा गया है, हाँ उनकी जिंदगी में नुकसान हुआ है, हाँ उनकी जिंदगी में कुछ ले गया है शैतान, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूं अपने कदमों पे। आसमानी बाप, मैं दिल से दुआ देता हूं ये चर्च का खुदावंद है बाप नक्शा चेंज हो जाए। यहाँ के लोग खुदावंद है बाप कंप्लीटली बाहर निकल आए हर किस्म की आजमाइश से। खुदावंद है बाप इनको ब्लेसिंग बनाइए। चर्च का एक एक फर्द खुदावंद पैसे मांगने वाला ना हो बल्कि खुदावंद है बाप लोगों की मदद करने वाला हो। आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम से इन सब की जिंदगियों में शैतान के सारे दरवाजे जिससे वो आ रहा है उन सारे दरवाजों को यीशु के लहू से बंद करता हूं। इनकी जिंदगी से शैतान को आउट करता हूं। आउट, गेट आउट। खुदावंद है बाप इन सबको आपकी निजात की जरूरत है। खुदावंद इनको इस शैतान से निजात की जरूरत है। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप इनकी जिंदगियों में खड़े हुई है और खुदावंद है बाप सारे शैतान को, सारे दुश्मन को खुदावंद थमा दीजिए। आसमानी बाप, ये जिस तरह खुदावंद कीड़ा, ये सांप आग में गिर के मरा, खुदावंद है बाप ये शैतान इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यीशु के नाम से खुदावंद सारे बेटे बेटियों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों खुदावंद आज छूइएगा और खुदावंद आज ये कलाम इनकी जिंदगी में हकीकत बन के उभरे, हकीकत बने। खुदावंद ये अलाइव हो इनके जिंदगी में। खुदावंद ये कलाम मुकम्मल हो। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। हालेलुया।